Hello everyone, so this is Rakshita. So we are going to start from class 8, chapter number 7, conservation of plants and animal science. So this is my part 2. So we are going to check about the endemic species. So let's start. So we are going to do it from the species. That what are species? So species is a group of population which are capable of interbreeding. So स्पीशीज क्या है? एक ग्रुप है, मीन्स जो पॉपुलेशन, जो एनिमल्स या फिर जो भी स्पीशीज है प्लांट्स या एनिमल्स की, तो वो क्या है? इंटरब्रीड, मीन्स जो उनकी जो जाति रही है, जो अलग अलग वेराइटी रही है, उसकी कैपेबल हो. Then this means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with the members of other species. इट मीन्स जो मेंबर्स जो मीन्स स्पीशीज़ के जो मेंबर्स रहते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मीन्स अपने जो ऑफ स्प्रिंग है उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किस विद द मेंबर ऑफ द ओन स्पीशीज़. वो जो जिस मेंबर के साथ वो रिप्रोड्यूस करेंगे उनकी खुद की स्पीशीज़ का होना चाहिए, ना कि कोई दूसरी स्पीशीज़ का. देन मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टर्स, मीन्स जो स्पीशीज़ के जो भी मेंबर्स रहेंगे उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. Then means common features होनी चाहिए. So that is about the species. And if we see about the activities, that is activity 7.6, find out the endemic plant and animals of the region where you live. जहाँ आप रहते हो तो वहाँ की endemic plants और animals में animals के आपको find out करना है. So next is about the wildlife sanctuary. So what is wildlife sanctuary? Soon Paheli sees a board with Panchmari Wildlife Sanctuary written on it. तो सून जो पहली जो रहती है एक बोर्ड देखते हैं जहाँ पे पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा रहता है. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिश्ड बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस. फिर प्रोफेसर अहमद उन्हें बताते हैं कि कोई भी एनिमल को मारना या फिर उसको कैप्चर करना, पकड़ना या उसका शिकार करना, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मीन स्ट्रिक्टली मना किया है. और जो भी अगर ये करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाएगी, बिकॉज ऐसे लॉज बने हुए हैं. Then, wildlife sanctuaries like a reserve forest provide protection and suitable living condition. लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रहती है, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, जो मीन्स जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, उनकी जो उनकी कंडीशंस है उनको फुलफिल करता है. ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक, कलेक्शन मेडिसिनल प्लांट्स, फायरवुड एक्सेट्रा. अभी फिर जो प्रोफेसर अहमद वो बताते हैं बच्चों को कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी उनको मीन्स परमिशन देता है कि वो कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग बाय द लाइफ स्टॉक, अपने लाइफ स्टॉक को ग्रेज करना, चराना, ठीक है. देन कलेक्टिंग मेडिसिन प्लांट्स, मीन्स जो मेडिकल जो औषध रहते हैं, जो मीन्स मेडिसिन बनाते हैं जिन प्लांट से, तो वो सब ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, gold cat, pink-headed duck, gharial, marsh, crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and reserved in our wildlife sanctuaries. So यहाँ पे हमें बताया गया है कि कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होते हैं, मीन्स इन डेंजर, या फिर वी कैन से टॉर्चर ऑल्सो. ओके, तो ये सब एनिमल्स हैं आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. देन इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप. जो इंडियन सेंचुरीज हैं, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी इंडिया की है, उनकी बहुत ही अलग यूनिक लैंडस्केप है. ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बश लैंड इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स. तो ये सब जगह हैं, यहाँ पे इनके अलग अलग लैंडस्केप है. So next is, it is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encourage upon them and destroy them. ये बहुत मीन सरप्राइजिंगली बात है, पिटी मीन सरप्राइजिंगली ये ऐसी बात है कि फॉरेस्ट आर नॉट सेफ, फॉरेस्ट में भी सेफ नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं या फिर नेबरहुड में जो लोग हैं वो एनकरेज करते हैं कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर, ताकि वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाए. देन ऑल चिल्ड्रंस आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू. फिर अभी बच्चे मीन्स उनको जू की याद आती है कि जू पे चलते हैं. दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन. जू भी एक ऐसी जगह जहाँ पे जो एनिमल है उनको प्रोटेक्शन मिलती है, राइट. देन बोजो इज थिंकिंग दैट
व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मीन्स दोनों जगह तो प्रोटेक्शन मिल रही है, दोनों जगह भी सेम कैरेक्टरिस्टिक है, बट फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको जू क्यों बोलते हैं, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों बोलते हैं. देन एक्टिविटी 10.7 इज सेइंग विजिट अ नियरबाई जू, आप अपने नियरबाई जू में जाओ. देन ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, उन कंडीशन को ऑब्जर्व करो जो एनिमल्स मीन्स जो कंडीशंस एनिमल्स को दी गई है. वर दे सूटेबल टू द फॉर द एनिमल, क्या वो जो कंडीशन है वो एनिमल्स के लिए सूट करती है. कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, क्या जो एनिमल है मीन्स जो इंसान ने बनाई वैसी जगह आर्टिफिशियल जगह रह सकता है या फिर उसकी बजाय नेचुरल पे. देन इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन द नेचुरल हैबिटेट, तो आपकी राय के हिसाब से एनिमल कहाँ पे कंफर्टेबल है, जू में है या फिर नेचुरल हैबिटेट में. ऑफ कोर्स नेचुरल हैबिटेट में, बिकॉज क्योंकि उसको हर चीज़ वो हर क्लाइमेट हर नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे मिलते हैं. देन नेक्स्ट इज नेशनल पार्क. सो ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क. अभी कोई दूसरा बोर्ड देखा बच्चों ने कि वहाँ पे क्या लिखा है, सतपुरा नेशनल पार्क लिखा है. देन चिल्ड्रेन आर नाउ ईगर टू गो देयर, अभी जो चिल्ड्रन थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे वहाँ जाने के लिए. महादेव जी टेल्स देम दैट दीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, मीन्स महादेव जी ने बताया कि ये रिजर्व इतने बड़े हैं और इतने अलग हैं कि पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, पूरे बैलेंस में रख सकते हैं. दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया. तो और उन्होंने बताया कि जो ये नेशनल पार्क होते हैं तो ये क्या फ्लोरा फोना लैंडस्केप और जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको सेव करके रखते हैं. ठीक है. देन सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया क्या है, सतपुरा नेशनल पार्क. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज अबाउट इन दिस फॉरेस्ट, जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है मीन जो पेड़ है, ठीक है, टीक क्या है, पेड़ का है, पेड़ का नाम है सॉरी. देन तो फॉरेस्ट ये फाइनेस्ट इंडिया टीक है जो इस फॉरेस्ट में पाया जाता है. एंड दीज आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया, तो इंडिया में 100 से भी ज़्यादा पार्क है. ठीक है. एंड इफ़ वी लुक टू दिस, सो that is about rock shelters are also found inside the Satpura National Park. जो rock shelters हैं वो भी जो सतपुरा नेशनल पार्क है उसके अंदर ही पाए जाते हैं. Then these are evidences of prehistoric human life in these jungles. तो ये भी क्या है, ये एविडेंस ऑफ क्या प्री-हिस्टोरिक मीन्स जो तब तक जब ह्यूमन लाइफ भी नहीं थी, तब जंगल थी, मीन्स फॉरेस्ट थे. These give us an idea of the life of primitive people. तो इसके हमें क्या आइडिया मिलता है जो पहले के लोग कैसे रहते थे, मीन्स प्रिमिटिव पीपल. ठीक है, मीन्स सिंपल जो लोग थे. रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दी शेल्टर्स, तो इन शेल्टर्स में क्या है जो जैसे गुफा नहीं रहती थी डेन, तो उसमें अलग अलग पेंटिंग्स बनी रहती थी, वो भी रॉक के ऊपर. Then a total of 55 rock shelters have been identified in Panchmani Biosphere Reserve. तो पूरे 55 रॉक शेल्टर्स मीन्स पाए गए जिनके ऊपर पेंटिंग्स बनी. कितने, 55. एंड figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instrument are depicted in these painting. Means जो एनिमल और जो मैन की जो फिगर्स यहाँ पे बनाई गई थी जैसे फिशिंग, हंटिंग, डांसिंग या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, तो ये सब पेंटिंग मीन्स इन सब चीज़ों की पेंटिंग बनी हुई थी. मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरियाज, बहुत सारे जो ट्राइबल्स लोग हैं जो आदिवासी लोग हैं वो अभी भी इन्हीं एरियाज में रहते हैं. Then, as children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने क्या देखा कि सतपुरा टाइगर रिजर्व एक बोर्ड पे लिखा हुआ था. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. फिर माधव जी ने बताया कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने एक ये लॉन्च किया था ताकि वो जो अपनी कंट्री में जो टाइगर है उनको सेव किया जा सके. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. मीन्स जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम था इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, तो वो क्या था कि टाइगर की पॉपुलेशन को बनाए रखे, वो भी हमारी कंट्री में, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया. देन आर टाइगर स्टिल फाउंड इन द फॉरेस्ट, क्या अभी भी टाइगर मिलते हैं फॉरेस्ट में? हाँ, थोड़े थोड़े. आई होप आई कैन सी अ टाइगर, काश मैं एक टाइगर देख सकती. देन टाइगर
is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. टाइगर भी एक ऐसी स्पीशीज है, जो डिसअपियर हो रही है फॉरेस्ट से. डिसअपियर मीन्स धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज बीन सीन हियर. तो सतपुरा टाइगर रिजर्व एक ऐसी मीन्स अलग जगह है, एक ऐसा रिजर्व है जहाँ पे अगर टाइगर थोड़ी सी भी अगर उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो दिखाया जाता है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, wild buffaloes and बारासिंगा were also found in the सतपुरा नेशनल पार्क. जो मैंने अभी आपको एनिमल्स बताए हैं तो ये भी पाए जाते थे नेशनल पार्क में. ठीक है, सतपुरा नेशनल पार्क में. देन एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. अभी जो एनिमल्स डिमिनिशिंग, जो गायब होते जा रहे हैं, एक लेवल पे डिमिनिशिंग मीन्स जो गायब होते जा रहे हैं, दे माइट फेस एक्सटिंक्शन मीन्स बहुत ही कम बचेंगी फिर. ठीक है, तो वो एनिमल्स जिनके नंबर कम होते जा रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एंडेंजर्ड एनिमल्स. Then Bujo is reminded of the Dinosaurus which became extinct a long time ago. फिर बूजो को याद आए कि डायनासोरस भी एक ऐसे एनिमल है जो मीन्स एक एक्सटेंट एनिमल, एक endangered स्पीशीज रहा है. Then survival of some extent animals has become difficult because of disturbance in their natural habitat. मीन्स जो ये सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल, जो कुछ एनिमल्स जो थे मीन्स इनकी लाइफ में भी डिस्टर्ब हो गई. क्योंकि ये क्या है, एनिमल दे प्रेफर नेचुरल हैबिटेट. ठीक है, अभी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट देंगे तो हाउ दे विल मैनेज. ओके, देन ये वाइल्ड बफेलो है. देन दिस इज बारासिंगा. ओके, ऐसा नहीं कि बारासिंगे इसके अंदर, नहीं, नाम है इसका बारासिंगे. ओके, दिस एनिमल. Then yes, Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स पे स्ट्रिक्ट रूल्स इम्पोज किए गए हैं. ठीक है, कि कोई भी एनिमल क्या है, इंडेंजर नहीं होना चाहिए, एंड एक्सटेंट सो फार इट कांट बी. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants, etc. are not allowed. अभी जो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कोई एनिमल्स को चराना, पोचिंग, हंटिंग, शिकार करना, कोई भी एनिमल को पकड़ के रखना, कलेक्शन ऑफ फायरवुड मीन्स उसके लिए लकड़ियाँ कलेक्ट करना, और या फिर मेडिसिनल प्लांट लेना, ये सब अलाउड नहीं है. देन पहली थिंकिंग दैट आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटेंशन. क्या जो बड़े एनिमल्स हैं उन्हीं को एक्सटेंशन फेस हो रहा है? नो, जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनको भी हो रहा है. लेट्स सी हाउ. देन महाधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट दैन इन द बिग एनिमल्स. कि छोटी जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा डेंजर में है बल्कि जो बड़े एनिमल्स हैं. एट टाइम्स वी किल स्नेक्स. पहले के टाइम में हम स्नेक को मारते थे, फ्रॉग्स को, लिजार्ड, बैट्स, आउल्स, रथलेसली मीन्स इनको हम लोग खुशी से मतलब मार देते थे. हम कोई हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं थी, सिंपल सीधा मार दो. ठीक है, देन विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम. हमें मीन्स इनकी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी उस टाइम कि इकोसिस्टम में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम मार देते थे उनको. By killing them we are harming ourselves. उनको मारने से हम खुद हार्म हो रहे हैं. They might be small in size but their role in the ecosystem can't be ignored. मीन्स उनका जो साइज है वो स्मॉल है बट तो भी इकोसिस्टम में हम उनका रोल इग्नोर नहीं कर सकते. दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास वन में हम लोगों ने फूड चेन्स के बारे में पढ़ा था, तो वो एक उस चीज़ का पार्ट है. Then an ecosystem is made up of all plants and organisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. Ecosystem क्या है? Ecosystem plants, animal और micro organism से बना हुआ है. ठीक है, तो इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे आते हैं जैसे क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो नेक्स्ट इज Bujo is thinking that I wonder if there was any record of all endangered species. काश ये सब endangered species का कोई रिकॉर्ड होता. Then a red data book. तो यहीं से निकल के है red data book.
तो बुक से पता चल रहा है, मीन्स रेड डाटा बुक के नाम से पता चल रहा है कि बुक का नाम है, राइट। देन प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रन। फिर प्रोफेसर अहमद क्या है, मीन्स बच्चों को बताते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर वो बताते हैं प्रोफेसर अहमद के रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक है, एक ऐसी सोर्स बुक है जहाँ पे जो एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। देन रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई रेड डाटा बुक को कौन मेंटेन करता है, ये इंटरनेशनली मेंटेन होती है, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन से। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के पास भी एक रेड डाटा बुक है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। So next is about the migration. Then migration, let's see what it is. The exclusion party, they and then enters deeper into the forest under the guidance of Mahadhav ji. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विजिट के लिए जो जाते थे, मीन्स एक्सकर्शन मीन्स जो विजिट के लिए, ठीक है, जब जो उनकी जो पार्टी थी, जो बच्चा पार्टी जो थी, फिर वो मीन्स और फॉरेस्ट के एकदम डीप पार्ट में चले गए अंडर द गाइडेंस ऑफ महादेव जी, मीन्स महादेव जी की गाइड के साथ। एंड दे सिट नियर द तवा रिजर्वेयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। फिर वो तवा रिजर्वेयर पे मीन्स बैठ गए ताकि वो रिलैक्स कर सके थोड़ा टाइम तक। पहली ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। फिर पहली ने देखा कुछ बर्ड्स है रिवर के पास। महादेव जी टेल्स द चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स। फिर जो महादेव जी ने बताया कि बच्चों को कि ये जो बर्ड्स उड़ रहे हैं तो इन्हें ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मीन्स दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जो एक जगह से जो दूसरी जगह तक जाते हैं, ठीक है, उसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। बट जो कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी लिविंग थिंग जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे माइग्रेशन कहते हैं। बट यहाँ पे बर्ड्स बोला गया तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। देन दिस बॉक्स इज देयर। सो पहेली इज वंडरिंग दैट what would happen if we had no wood। अगर हमारे पास वुड नहीं होता तो क्या होता है। इज देयर एनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू वुड। क्या वुड की जगह हम कुछ और यूज़ कर सकते थे। आई नो दैट पेपर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। कि मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ पेपर एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है। आई वॉन्टर वेदर देयर आर एनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फॉर पेपर। मैंने सोचा कि क्या पेपर की जगह हम कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। देन migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes। means migratory birds क्या है, एक जगह से दूसरी जगह तक, means अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो बहुत दूर दूर तक एरियाज में जाते हैं। every year during a means हर साल वो जाते हैं जब climatic जो changes है, जब weather क्या चेंज होता है तब। They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable। इसका मतलब जहाँ मीन्स जिस एरिया में वो रहते हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाए तो वो दूसरे एरियाज में चल जाते हैं बिकॉज दे वांट अ मॉडरेट क्लाइमेट, क्योंकि उनको एग्स क्या है ले करने हैं। देन बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स इज पहले लर्नड इन क्लास 7। मीन्स जो बर्ड्स बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, जिससे पहले ने 7th क्लास में पढ़ा हुआ था। देन नेक्स्ट हेडिंग इज द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। व्हाट इज रिसाइकलिंग। रिसाइकल मीन्स बार बार पेपर को यूज़ करना। देन प्रोफेसर अहमद draws attention of the children to another cause of deforestation। फिर जो प्रोफेसर अहमद थे उन्होंने बच्चों को मीन्स बच्चों की तरफ अटेंशन किसके बारे में लेके आए, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की कैसे कैसे कॉज होते हैं। He tells them that it takes 17 full grown trees to make 1 ton of paper। उन्होंने बताया कि जो मीन्स 1 टन ऑफ पेपर मीन्स एक जो बंच बनता है पेपर का, तो उसमें पूरे 17 ग्रोन ट्रीज जो पूरे उग चुके हैं 17, तो उनको काटा जाता है तब जाके एक टन ऑफ पेपर बन पाता है। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसलिए हमें जो पेपर को क्या है सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि हम लोग एक पेपर को 5 to 7 टाइम हम लोग उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। इफ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet of one a day वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर। अगर एक बच्चा, ठीक है, इफ़ वन स्टूडेंट, अगर एक बच्चा भी अगर एक दिन में 1 sheet बचाए
तो हम लोग वी कैन सेव मेनी ट्रीज इन अ ईयर, बहुत सारे ट्रीज हम एक साल में सेव कर सकते हैं. वी शुड सेव, रीयूज एंड यूज पेपर एंड रिसाइकल इट. हमें पेपर को सेव करना चाहिए, उसे रीयूज करना चाहिए और उसका रिसाइकल भी करना चाहिए. बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. इसके लिए सिर्फ हम ट्रीज़ को नहीं बचा रहे हैं, उनकी एनर्जी को, उनका जो वाटर है उनको बचा रहे हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस लग रहा है उसको भी. मोर एवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड. मीन्स जो भी हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे, ठीक है, जो भी जो हार्मफुल केमिकल्स रहेंगे वो यूज इन पेपर मेकिंग, वो भी पेपर बनाने में काम आते हैं उनके, वो भी उनका जो यूज़ है वो भी कम हो जाएगा. Then next is Booja is wondering that is there any permanent solution to the problem of deforestation. क्या कोई permanent solution नहीं निकल सकता इसके इस प्रॉब्लम का. कौन सी प्रॉब्लम का? डिफॉरेस्टेशन. मीन्स पेड़ काटने का इश्यू को कोई इसको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता क्या? ही इज वॉन्डरिंग. ओके, देन नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक दैट इज डिफॉरेस्टेशन. सी, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा. डिफॉरेस्टेशन क्या है? सिर्फ डी आता है, डी ई. ओके, डिफॉरेस्टेशन फिर पूरी सेम टू सेम स्पेलिंग. डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटना एंड रिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को लगाना. ओके, दिस इज द राइट टास्क and afforestation is the deforestation is the wrong task. Then Professor Ahmed suggests that the answer to deforestation is reforestation. प्रोफेसर अहमद ने सजेस्ट किया डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करने के लिए हमें रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. मीन्स पेड़ों को काटने के लिए हमें सबसे पहले पेड़ों को लगाना पड़ेगा. Then reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees. मीन्स रिफॉरेस्टेशन क्या है? मीन्स वो जो प्लांट्स हैं उनको बचाना पड़ेगा या फिर और नए जो ट्रीज हैं उनको प्लांट करना पड़ेगा. The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest. मीन्स जो ट्रीज हम लोगों ने प्लांट किए शुड जनरली बी मीन्स वो सेम ही स्पीशीज़ के होने चाहिए, ठीक है, जो फॉरेस्ट में हमें मिलते हैं. देन वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट. हमें उतने ही ट्रीज लगाने चाहिए जितने हम लोगों ने काटे, या फिर उससे ज़्यादा भी लगा सकते हो. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली. सो रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी टेक प्लेस नेचुरली भी प्लेस टेक कर सकता है, क्योंकि अभी फॉरेस्ट में इतने सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ना कोई जाके लगा के आया, वो नेचुरली हो गए हैं, ठीक है, नेचुरली ग्रो हुए हैं. इफ़ द डिफॉरेस्टेटेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया को डिस्टर्ब नहीं हुआ, देन इट establishes itself, फिर खुद ही इस्टेब्लिश हो जाता है. इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग. अगर नेचुरल डिफॉरेस्टेशन रहेगा रिफॉरेस्टेशन रहेगा तो ठीक है, अगर नेचुरली पेड़ उगेंगे तो उसमें तो ह्यूमन बींग्स का कोई रोल ही नहीं है. वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडियस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट. हम लोग बहुत ही ज़्यादा, बहुत ट्रिमेंडियस मीन्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचाया हमारे फॉरेस्ट को, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं. इफ़ वी हैव टू रिटेन आर ग्रीन वेल्थ, अगर हमें फिर से अपनी जो ग्रीनरी लानी है फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर की जनरेशन के लिए, देन प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज द ओनली ऑप्शन. अभी एक ही ऑप्शन बचा है, वो है और पेड़ लगाना, ठीक है. Then next is Professor Ahmed told them that in India we have the Forest Conservation Act. प्रोफेसर अहमद ने फिर बच्चों को बताया कि इंडिया में क्या है, इंडिया में भी वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है. देन दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट इन और नियर द फॉरेस्ट. मीन्स इस एक्ट का एम क्या है, क्यों स्टार्ट की गई है, ताकि ये जो नेचुरल फॉरेस्ट इनको कंजर्व कर सके, इनको सेव कर सके, या फिर जो पीपल्स की जो भी बेसिक नीड है उनको फुलफिल कर सके. And then after some time, after some rest, Mahadavji asked the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. फिर जब उन्होंने वो तवास रिजर्व पे जब वो रेस्ट कर रहे थे, फिर उन्होंने रेस्ट लेने के बाद आफ्टर सम टाइम माधव जी ने जो बोला बच्चों को कि अभी हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि मीन्स अभी सनसेट होने वाला है, मीन्स सनसेट हो गया है, सनसेट होने वाला है, बिकॉज ओके सनसेट होने वाला है और बच्चों को इतनी देर नहीं रुकना चाहिए. देन ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. मीन्स ऑन गेटिंग बैक
ठीक है, क्योंकि वो वापस जा रहे थे एंड प्रोफेसर अहमद और बच्चों ने माधव जी को थैंक यू बोला कि उन्होंने मीन्स इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा और उन्होंने उनको गाइड किया. सो दिस चैप्टर फिनिशेस टिल हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.